नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं अगस्त 2022 का राशिफल और राशि है सिंह। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने को करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र के कर्क राशि के द्वादश भाव में स्थित होने से इस महीने की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य स्वतः ही फिर से शुरू हो सकते हैं, जिसका आपको लाभ होगा। वही आपकी राशि में इस महीने आपकी राशि के स्वामी सूर्य का गोचर होगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान नौकरी में अच्छे अवसर की तलाश में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस अवधि में आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में आपको इसका साथ मिलता नजर आ सकता है। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान होगा, जिसकी वजह से सिंह राशि के वह जातक जो विदेश की कंपनी या विदेश में कार्य करने के इच्छुक है, उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा विदेश में कारोबार करने वाले या फिर विदेश से संबंधित कार्य कारोबार करने वाले जातकों को भी इस दौरान अनुकूल फल प्राप्त होने की संभावना है। अगस्त महीने में शनि आपके छठे भाव यानी कि रिपु भाव और राहु आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से सिंह राशि के व्यापारियों को लाभ हो सकता है। इस दौरान आपका मनोबल ऊंचा रह सकता है और आप मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में सकारात्मक फल हासिल हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए सुखद रहने की संभावना है। सिंह राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी बुध इस महीने आपके प्रथम भाव में स्थित रहेगा और इसके अलावा अगस्त महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक विदेशी व्यापार से आर्थिक लाभ अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक ही आपको प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कारोबार में भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बृहस्पति के अपनी राशि के गोचर कर आपके 8वें भाव में स्थित रहने से आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का गुप्त धन भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि के जातक इस दौरान शेयर मार्केट से भी मुनाफा अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। वही वे जातक जो व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का आपके प्रथम भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस दौरान सिंह राशि के जातकों को विदेश से धन प्राप्त होने की संभावना है। अगस्त महीने का उत्तरार्ध सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से सुखद रह सकता है। मंगल ग्रह इस दौरान आपके दशम भाव में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। मंगल की इस स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक इस दौरान जमीन जायदाद खरीदने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए पूर्वार्ध में समस्याओं से भरा रह सकता है। सिंह राशि के 7वें भाव का स्वामी शनि के वक्री अवस्था में रहने की वजह से आपको इस दौरान स्वयं को भाग दौड़ से बचाए रखना होगा, अन्यथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके प्रथम भाव में बुध के साथ युति करेंगे और साथ ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण होने की संभावना है। प्रेम के मामले में सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से महीने की शुरुआत में आपको प्रेम व वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य और बुध ग्रह के आपके प्रथम भाव में स्थित होने से आपके प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता तो बन रह सकती है, लेकिन दोनों के बीच अहंकार का टकराव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इसके अलावा आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गलत भावना भी पैदा हो सकती है और जो कि आपके संबंध के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर
आवेग में आकर कोई फैसला लेने से बेहतर है कि आप दोनों बुद्धिमानी से फैसला ले। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र का कर्क राशि में स्थित होने से और मंगल का आपके 10वें भाव में स्थित रहकर आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में मधुरता आने के साथ साथ नोक-झोंक होने की संभावना है। इस दौरान आप दोनों के मध्य उत्पन्न आपसी आकर्षण और तालमेल बढ़ने से कोई भी मनमुटाव या फिर किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा आप दोनों इस दौरान एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का विचार भी कर सकते हैं। वही वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान अपने व्यर्थ के विचारों पर लगाम लगाएं और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश भी करें, तभी आप अपने वैवाहिक रिश्ते को मजबूत करने में सफल रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो संभावना है कि इस महीने आपको उससे निजात मिल सकती है और आप दोनों फिर से एक होने पर विचार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बेहतर रह सकता है। इस महीने में आपके द्वितीय भाव में स्वामी बुध आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ विराजमान होकर युति करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान घर के बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आप घर में लंबे समय से चल रहे किसी विवाद का निपटारा करने में सफल रह सकते हैं और साथ ही इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व भाईचारे की भावना में वृद्धि करने में भी सफल रह सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि में आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो जिसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहने की वजह से आप इस अवधि में अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध में मधुरता आ सकती है। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में आपको भाई और बहनों का पूरा सहयोग और स्नेह प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान ननिहाल पक्ष से भी आपको सहयोग व स्नेह प्राप्त हो सकता है। उपाय: भगवान सूर्य को लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें और ऐसा करते हुए सूर्य के बीज मंत्र का निरंतर जाप करें। रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। अपने घर पर श्री रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।